हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मोटिवेशंस की थियरी पढ़ेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का थोड़ा नहीं समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है एक्चुअल में, जो ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वे में वर्क करते टाइम एक्ट करते हैं, एटीट्यूड रखते हैं, बिहेवियर हमारा वही कहलाता है। जो हमारे बिलीव्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम एटीट्यूड और हमारे एक्ट हम करते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। ये प्राइमरी कंसर्न होता है हमारे माइंडसेट या इंटरनली बिहेवियर को किस तरीके से चेंज किया जाए या देखा जाए ऑर्गेनाइजेशंस में। ये सब अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क के टाइम पे किस तरीके से ह्यूमंस के साथ में या अदर अदर मतलब वर्किंग के टाइम पे जो भी आप अपना बिहेवियर को शो कर रहे हैं वही सब इसमें आता है। ये जॉब में इंक्लूड हो सकता है, आपके डिज़ाइन में, स्ट्रक्चर में, सब में ये इंक्लूड रहता है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टेफन पी रोबिन्स ने फर्स्ट टाइम्स इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया था। उन्होंने बोला था कि जो इंडिविजुअल होते हैं, ग्रुप होता है, स्ट्रक्चर होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। एक इंडिविजुअल का कैसा बिहेवियर है, पूरे ग्रुप का किस तरीके का बिहेवियर है जिसमें वो वर्क कर रहे हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसका किस तरीके से बिहेवियर है। तो ये तीनों चीज़ पे बेस्ड होता है जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है। ये ओनली इंडिविजुअल पे नहीं होता है, ये इन तीनों पे होता है। इसमें देखा जाता है कि जो फर्स्ट हमारा होता है कॉमन बिहेवियर हमारे को देखा जाता है कि वो एट द टाइम ऑफ द मतलब वर्क के टाइम पे जो भी एक बॉडी लैंग्वेज होती है या मतलब किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस चीज़ पे डिफाइन किया जाता है। एंड देन इसमें स्टडी की गई थी इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर पे भी इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। एंड इन्होंने बोला कि जो इंडिविजुअल, ग्रुप और स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशंस की जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो किस तरीके की बनाई गई है, उसी से वहाँ का कल्चर से ही वहाँ का बिहेवियर पता चल जाता है कि यहाँ का बिहेवियर कैसा है। वहाँ की कल्चर को देख के, वहाँ के स्ट्रक्चर को देख के हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके का बिहेवियर है। इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है ग्लोबल विलेज में जो क्रिएशन होती है वर्क का, जो फोर्सिंग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी मीन्स होता है कि किस तरीके से वर्क को डिवाइड किया गया है काम करने के लिए। इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्क, स्टैंडर्ड ग्लोबलाइजेशन स्टैंडर्ड बेस देखेंगे, इम्प्रूविंग पीपल्स की स्किल्स को देखेंगे, जो आचार है वहाँ का या जो भी वॉट एवर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो ये स्किल्स है वो कितनी इम्प्रूव हो रही है, इन्हांस हो रही है। और वहाँ का एम्पावरमेंट ऑफ मतलब एम्प्लॉयमेंट्स का जो एम्पावरमेंट है वो देखते हैं। एंड देन एथिक्स देखे जाते हैं कि क्या एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये सब डाइवर्सिटीज़ को चेक किया जाता है कि वहाँ की वर्किंग कंडीशंस, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से लोग आए हुए होते हैं उनके साथ में किस तरीके से मेंटेन की हुई है। एंड वर्क फोर्स जो होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स वर्क कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट कल्चर्स में, वो कैसे कॉमन होके वर्क कर रहे हैं। एंड गोल्स क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का, इसका फर्स्ट गोल होता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को बताएं। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो इंडिविजुअल और ग्रुप के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को कहाँ पे देख पा रहे हैं और कहाँ पे वो अपना गोल अचीव कर पा रहे हैं। एंड देन उनका किस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है एंड कितना उनका अपने बिहेवियर पे कंट्रोल है। और हमारा आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक्चुअली में क्या होता है, ये एक ऑब्जर्वेशंस है ह्यूमन बिहेवियर के बाद में वो कितना मोटिव्स है, कितना उसने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई किया है, उससे रिलेटेड ये एक स्टेटमेंट्स आती है। मोटिवेशन बेसिकली होता है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्किंग कंडीशंस में कितने सेटिस्फाई हैं और वो कितने इन्वॉल्वमेंट एंगेज हैं, कितने मोटिवली वर्क को कर पा रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो वर्क को प्रॉपर कर रहे हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या वो वेस्ट ऑफ टाइमिंग है। ये सब चीज़ें आती हैं मोटिवेशंस को देखने में। मोटिवेशंस की कुछ
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोटिव। फर्स्ट है इंटरनल टू पर्सन, मतलब ये मोटिवेशन जो होता है ये पर्सन के या एम्प्लॉयज के अंदर की जो फीलिंग होती है उसके बेस पे होता है कि वो जनरली कितना मोटिव्स है, कितना मोटिवेट है, उसी के बेस पे वो वर्क करेगा, उसी के बेस पे वो अपना जो एक्शन है वो कर देख पाएगा। मोटिवेशन एक ऑनगोइंग मतलब कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता है। अगर कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड है या मोटिवेशन उसके अंदर है तो वो कंटिन्यू वर्क करेगा और एफिशिएंसी देगा, एकदम प्रॉपर वर्किंग उसका एनवायरनमेंट रहेगा। एंड ये जो होता है ये पर्सन टू पर्सन टाइम टू टाइम पे देखा जाता है, चेंज होता रहता है, बट ये चलता कंटिन्यू है एंड ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। मोटिवेशंस के अंदर कुछ लैटिन वर्ड्स का यूज किया गया था, मूवर विच मीन्स होता है टू मूव करना, एंड इसमें थ्री एलिमेंट्स को कंसीडर किया जाता है, मोटिव, मोटिवेटिंग एंड मोटिवेशन। मोटिव क्या होता है? मोटिव्स होता है एम्प्लॉय की नीड्स या इंडिविजुअल्स की नीड्स, वो मोटिव्स है। मतलब कहते हैं ना मेरा ये मोटिव है, मेरा ये गोल है या ये मेरे को अचीव करना है, तो उसकी बेसिक नीड्स क्या है, वो एक्चुअल में चाहता क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है। जैसे अगर इस टाइम पे पूछा जाए कि हम लोगों का मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है जीआरएफ क्लियर करना, मोटिवेटिंग हमें अचीव करना है, अपना पूरा जी जान से पढ़ के उसको अचीव करना, और करने के बाद जो हमें अपनी नीड्स को मिलने के बाद में हमारी नीड्स जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा इज कॉल्ड मोटिवेटिंग। एंड मोटिवेशंस जो होता है कि हम अपनी पढ़ाई में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने वर्क को करने में कितने प्रॉपर हम इन्वॉल्व हैं, जो टाइमिंग आवर्स हैं वही हमारे बताते हैं कि हम कितने मोटिवेटेड हैं, कितने मोटिवेशन हमें मिल रहा है। ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। हमारी नीड्स होती हैं, प्राइमरी नीड्स होती हैं, सेकेंडरी नीड्स होती हैं एंड जर्नल नीड्स होती हैं। तो प्राइमरी नीड्स क्या होती हैं कि जो हमें बेसिक नीड्स चाहिए होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान। पर प्राइमरी नीड में होती है, सेकेंडरी नीड्स हमारी ये होती है कि ठीक है रोटी कपड़ा और मकान तो मिल गया, ठीक है रहने के लिए थोड़ा सा प्रॉपर जो हमें घर मिला है इसको अरेंज कर लेते हैं, कुछ सोने के लिए सही से ले लेते हैं, इस तरीके से मतलब जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड हैं, बट बेसिक नीड्स ये तो के बिना इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा, वो हमारी प्राइमरी में आ जाती हैं। बट उसके बाद हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो जर्नल और सेकेंडरी में आ जाती हैं, कि हमें साइकोलॉजिकल सी अपना नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें एक अपने अंदर से जुनून होना चाहिए, वर्क करने के लिए एक ज़्यादा उस चीज़ को काम करने के लिए लगन होनी चाहिए। मोटिवेशन एंड बिहेवियर का जो गोल है वो दोनों का गोल सेम है। अगर आप मोटिवेशंस में होंगे, मोटिवेटेड अगर कोई एम्प्लॉय वर्क करे तो उसका बिहेवियर भी पॉजिटिवली वर्क करेगा एंड देन वो इंगेजिंग वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, तो बिहेवियर अच्छा होगा, मोटिवेशंस मिलेगा एंड देन इसमें हम हैप्पीली वर्क कर पाएंगे और अपने वर्क को एंजॉय करके हम करेंगे, ना कि बर्डन करके एक वर्क करेंगे। नीड टेंशंस ये कुछ इसका प्रोसीजर्स होता है गोल को डायरेक्ट करने के लिए। बिहेवियर में सबसे पहले नीड होगी तो टेंशन भी होगी, टेंशन होगी तो गोल को हम डायरेक्ट कर पाएंगे, गोल को हम अचीव कर पाएंगे, देन हम सेटिस्फाई हो पाएंगे। यही एक गोल को सेट करने का मेन मोटिव्स होता है कि अगर नीड्स नहीं है, गोल नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें कोई टेंशन भी नहीं होगी, हम पूरे रिलैक्स माइंड से रहेंगे। रिलैक्स रहेंगे तो फिर गोल भी नहीं अचीव कर पाएंगे, गोल नहीं अचीव कर पाएंगे तो मोटिवेटेड भी नहीं रहेंगे। ठीक है इट्स ओके, हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो ठीक है, इस तरीके से रहेगा। अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आपके अंदर एक जुनून रहेगा, एक मोटिवेशन रहेगा, इंट्रेंसिक्स आपके अंदर वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। एंड देन आता है इसकी कुछ थियरीज, थियरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट एमसीक्यूज इसमें आते हैं, काफ़ी सारी इसकी थियरीज हैं तो इनको लर्न तो करना पड़ेगा क्योंकि थियरीज इसकी काफ़ी सारी है। तो हमारी जो फर्स्ट थियरी, ये यहाँ पे मैंने सारी लिख दी है, मास्लो नीड हायरार्की, टू फैक्टर थियरी, एआरजी थियरी, मैकलेंड नीड थियरी, ब्लूम एक्सपेक्टेंस थियरी, थियरी एक्स एंड वाई,
कैरेट एंड स्टिक्स अप्रोच, इक्विटी थ्योरी एंड कॉन्टिजेंसी थ्योरी। फर्स्ट आती है मास्लो नीड हायरार्की, हमने सबने पढ़ी हुई है। एक ट्रायंगुलर होता है 1943 में, ये मास्लो ने दी थी। इसमें हमारे नीड्स को डिफाइन किया गया है। बेसिक नीड्स क्या होती हैं, किस तरीके से हम नीड्स को रिक्वायर्ड होती हैं एक एम्प्लॉय को। तो फर्स्ट हमारी नीड्स आती है साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है, जो हमने अभी पढ़ी, जो हमारी स्ट्रॉन्ग नीड्स होती हैं, जो हमें रिक्वायर्ड नीड्स होती हैं कि ये हमें चाहिए ही चाहिए। जीना है तो पानी भी पीना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा और एक घर में भी रहना पड़ेगा। व्हाटएवर के वो घर कितना बड़ा है, किस तरीके से, तो एक घर की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, मतलब रोटी कपड़ा और मकान। ये 3 जो हमारी नीड्स होती हैं, यही हमें फॉलो करनी होती हैं, जो कि साइकोलॉजिकल नीड होती है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये नहीं है कि रोटी में आपको ब्रेड ही खाना है। रोटी मतलब पेट भरना है यार, ये नहीं होता कि ब्रेड ही खाएंगे तो ही हमारे लिए रोटी होगी। ठीक है। एंड देन हमारी आती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड, अगर हमारी हेल्थ, हमें तीनों नीड्स हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद हम देखते हैं हेल्थ, कि हेल्थ के साथ भी हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हेल्थ भी हमारे लिए सही रहे, हेल्थ भी सही से रहे। एंड सोशल नीड्स में हम देखते हैं कि लव अफेक्शंस वगैरह, मतलब कि एक तरीके से मैरिज वगैरह, ये सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं सोशल नीड्स में। स्टेटस नीड्स में हम फॉलो करेंगे। स्टेटस नीड्स में क्या होता है, स्टेटस नीड्स में हम देखते हैं कि हमने अब ऑलमोस्ट सब कुछ तो ले लिया है, बट इसमें थोड़ी थोड़ी ईगो आने लग जाती है। कि ईगो इस तरीके से आने लगती है कि हमने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल कर रहे हैं और एक अच्छी सोसाइटी को हम मेंटेन करना चाहते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस में हमारी सारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं। एक हम एक स्टेटस पे होते हैं, हमारा करियर सेट होता है, सब कुछ हमारे पास होता है, मतलब रोटी कपड़े मकान ही हमारे पास नहीं रह जाता। एक अपनी प्रॉपर तरीके से बोलते हैं ना कि एक वैल्यू बन जाती है, एक बंदे का नाम हो जाता है, मतलब व्हाटएवर कि आपने बहुत बड़ा अचीव किया है, छोटे अचीव किया है, जो भी आपने सोचा उसके कंपैरिजन आपने अचीव कर लिया अपनी लाइफ में। आप सेटल्ड हो चुके हो, आपकी फैमिली सेटल्ड हो चुकी है, सब कुछ आप सेटल्ड हो, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेटस लेवल पर पहुंच चुके हो कि अब तो लाइफ टाइम यही करना है हमने। आप फुलफिल्ड हो जाते हो अपनी इंटरनली, देन आप अपना देखते हो कि थोड़ा पीस रहना है या थोड़ा अलोन, मतलब अकेले में टाइम बिताना आपको फिर अब ज़्यादा सही लगने लगता है, बिकॉज आपने अभी तक अपनी लाइफ एक भाग दौड़ की लाइफ जी है कि पहले ये नीड्स कंप्लीट कर लें, ये नीड्स कंप्लीट कर लें। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाके आप सोचते हो कि देन अब हमें अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ी अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, रेट रिव्यू कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो बाकी की थियरीज रह चुकी हैं मोटिवेशनल की, हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।